नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं कराम। आज से मैं आपको कुछ ऐसी खबरें रोजाना बताऊंगा जिसमें आपको ये जानकर हैरानी होगी कि किस तरह से झूठे प्रोपेगेंडो का बाजार पूरी तरह से सजा हुआ है। लगातार इस तरह के झूठ आपको सामने परोसे जा रहे हैं। लगातार उस तरह की मुहिम चला रखी है पूरे देश में, सिर्फ एक जगह नहीं, पूरे देश में, और एक समाज को पूरी तरह से हाशिए पर ढकेलने की कोशिश की जा रही है और साथ ही दूसरे समाज को बेवकूफ़ बनाने का काम भी किया जा रहा है। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ, मैं आपको एक खबर बताता हूँ। खबर है दिल्ली के कोर्ट से, जहाँ पर एक याचिका डाली गई थी काफ़ी दिन पहले। उसकी सुनवाई फिलहाल टल गई है। याचिका डाली गई थी कुतुब मीनार। आप अगर दिल्ली आए होंगे, कुतुब मीनार एक बड़ी अच्छी जगह, एक काफ़ी बड़ी इमारत है। जब कभी बनवाई गई थी तो दिल्ली की शान हुआ करती थी। लोग उस पर चढ़कर दिल्ली का आनंद लेते थे और पूरी दिल्ली को देखा करते थे। खैर, अब उस पर ऊपर चढ़ना तो नहीं होता। एक हादसे के बाद उसको बंद कर दिया गया था। कुछ उसकी हालत भी कुछ इसी तरह की थी। वहाँ पर एक मस्जिद भी है, और जहाँ पर पुरानी मस्जिदें या पुराने मकबरे या और पुरानी विरासतें, जहाँ भी कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, जब से एक सरकार सत्ता में आई है और उससे जुड़े हुए कुछ कथित लोग जो अपना आपको हिंदुत्व वाले कहते हैं, वो इस तरह की याचिका पे याचिका लगातार डालते रहते हैं। खासकर उनके हौसले तब से ज़्यादा बुलंद है जब से बाबरी मस्जिद का जो फैसला था वो राम मंदिर के हक में सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था। हालांकि राम मंदिर के इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 चीज़ें पहले ही कही थी कि कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई और नीचे किसी तरह का प्रमाण नहीं मिला। लेकिन आस्था को ध्यान में रखते हुए, इतनी बड़ी जनसंख्या है, उन सब की आस्था को ध्यान में रखते हुए हम ये फैसला इन लोगों को दे रहे हैं, सिर्फ आस्था के बिहाफ पे। तो उसके बाद तमाम तरह के ऐसे मुद्दे लगातार, कभी काशी, कभी आगरा, इस तरह के मामले लगातार चल रहे हैं। एक मामला दिल्ली में भी चल रहा है। वैसे कई सारे मामले हैं दिल्ली में, लेकिन आज मैं आपको शुरुआत करता हूँ और रोजाना एक स्टोरी आप लोगों को इस तरह की जरूर बताऊंगा कि किस तरह का झूठ परोसा जा रहा है। तो बात करते हैं कुतुब मीनार की। यहाँ पर एक मस्जिद है जिसका नाम है कुव्वतुल इस्लाम। इसके खिलाफ एक याचिका साकेत कोर्ट में डाली। इसकी फिलहाल सुनवाई टली गई है। 1 महीने के लिए, तकरीबन 23 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया। अब इस याचिका में इन लोगों ने, जो याचिका करते हैं और जो उसके वकील हैं, इन लोगों ने क्या दलील पेश की है, जरा वो ध्यान से सुनिए। 24 दिसंबर 2020 को जब ये याचिका डाली गई थी, तब कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ये बताने का निर्देश दिया था कि भक्त की हैसियत से याचिका दाखिल करने का क्या औचित्य है, क्या मतलब है। कोर्ट ने कहा था कि ये बताइए कि क्या कोर्ट ट्रस्ट के गठन का आदेश दे सकता है। सुनवाई के दौरान जो याचिका करता थे वो खुद एक वकील है जिनका नाम है हरिशंकर जैन। उन्होंने कोर्ट से कहा था कि इस मामले में इस बात को लेकर कोई विवाद नहीं है कि मंदिरों को ध्वस्त किया गया था। इसको साबित करने की जरूरत भी नहीं है। पिछले 800 से ज्यादा सालों से हम लोग पीड़ित हैं। हम पूजा का अधिकार मांग रहे हैं। हमारा मूल अधिकार है पूजा। और ये हरिशंकर जैन इस बात का भी हवाला दे रहे हैं कि पिछले 800 सालों से ज्यादा यहाँ नमाज भी नहीं पढ़ी गई है। मस्जिद के तौर पर इसका इस्तेमाल कभी हुआ ही नहीं। शंकर जैन की जो दलीली थे वो इस बात के समर्थन में थे कि वहां मौजूद जो स्तंभ है, खासकर लोहे वाले स्तंभ है, भगवान विष्णु और दूसरे समुदाय देवी देवताओं की जो खंडित मूर्तियां हैं, उनको वहां पर लगाया गया है। उसका अपना एक इतिहास है कि इस दिन मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल ये इनकी याचिका में थे और कोर्ट ने जो उनसे पूछा था उसके जवाब में इन लोगों ने ये चीजें कही हैं। इसमें एक और वकील है, वकील विष्णु। उन्होंने ये कहा था कि ये मुद्दा राष्ट्रीय शर्म का विषय है। देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं और वो हमारी टूटी हुई मूर्तियों को देखते हैं, तो शायद हम पर हंसते होंगे कि किस तरह की चीजें यहाँ पर लगाई गई हैं। इससे हमारा दिल दुखता है। माय लॉर्ड, तो आप इसको हमें सौंप दीजिए। हम यहाँ पर पूजा का अधिकार चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि आप लोग हमें जमीन दें, हमें किसी तरह की चीजें दें, लेकिन हमें सिर्फ पूजा का अधिकार दे दीजिए। शुरुआत तो वहीं से होगी ना, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो चीज़ें और शुरू हो जाती हैं। आप लोगों को ये भी पता ही होगा, पुराने मामलों में अब ये सब आप लोगों ने देखा होगा। अब इस पर जो वहाँ जज थी नेहा शर्मा, उन्होंने कहा था कि ये जो अभी ज़मीन है ये एसआई के कब्जे में है, तो दूसरे तरीके से आप ज़मीन पर कब्जा मांग रहे हैं। तब हरिशंकर जैन ने ये कहा था कि हमें ज़मीन पर का कोई मालिकाना हक देने की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ पूजा का अधिकार दिया जाए। ये तमाम तरह की चीज़ें हैं इसमें जो इस याचिका में इन लोगों ने कही थी। तो ये लोग बार बार इस बात को कहते हैं कि 27 जैन मंदिर को तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था पूरी याचिका में। और एक पूरी की पूरी लंबी लॉबी है, मैं आपको सारे नाम नहीं बताता हूँ, लेकिन यह है कि तमाम इसी तरह के लोग हैं जो खासकर जैन समुदाय से हैं। और इसमें ये कहते हैं कि ये जो मस्जिद है कुव्वतुल इस्लाम, जिसका नाम दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसको बनवाया गया था, इसकी कहानी क्या थी बनवाने की, वो मैं एक एपिसोड अलग से बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा।
लेकिन फिलहाल इस मस्जिद को लेकर जो ये लोग विवाद अब शुरू हुआ है दोबारा से 2014 के बाद, ये जाहिर सी बात ये सारी चीजें शुरू हुई हैं। 2019 के बाद तो ज्यादा ही हौसले कुछ ज्यादा बुलंद है कि चलो जिस तरह से वहां हुआ शुरुआत तो की जाए, हो सकता है 10, 15, 20 साल में किसी तरह हमारी भी जन भावनाओं का ख्याल रखा जाए और हमारे पाले में भी शायद ये चीजें आ जाए। लेकिन 1991 में एक कानून बना था जिसके तहत ये कहा गया था, ये कानून बना हुआ है, ये एक्ट बना हुआ है कि 47 से पहले जितनी भी मस्जिदें हैं पुरानी हैं उन पर किसी तरह का कोई दावा कोई ठोक नहीं सकता, सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़कर, क्योंकि वो एक कोई ज्यादा संवेदनशील मुद्दा चल रहा था। तो ये लोग बार बार भूल जाते हैं। हालांकि उस चीज को भी लेके कोर्ट में गए हैं कई बार कि हम इस कानून के भी खिलाफ हैं और कई तरह की मीडिया डिबेट इस चीज पर हो चुकी हैं। तो फिलहाल यहाँ पर इन लोगों को तो 1 महीने के लिए सुनवाई के लिए टाल दिया गया है। कुछ नया अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि कुतुब मीनार बड़ी ही फेमस जगह है, लाखों लोग इसे देखने आते हैं। हालांकि 2 साल से तो टूरिज्म बंद ही है, लेकिन फिर भी आप जाएंगे तो हजारों की तादाद में हर वक्त लोग यहाँ पर आपको मिलते हैं। जब ये खुल जाएगा तब भी मिलते हैं। और ये कहा जाता है कि हफ्ते में, वीक में एक बार यहाँ पर नमाज जरूर पढ़ाई जाती है। जैसा ये लोग कह रहे हैं कि नमाज कभी पढ़ाई नहीं गई, तो यहाँ पर शायद 1 हफ्ते में एक बार नमाज जरूर पढ़ाई जाती है। वो मुझे दिन याद नहीं, मैं अगले एपिसोड में आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। तो ये जिस तरह के प्रोपेगेंडे चल रहे हैं इससे रिलेटेड मेरा एक और इसके बाद एपिसोड आएगा, वो भी आप लोग जरूर देखिएगा। तब तक आप हिंदू वॉइस देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।